हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। एडमंड कैम्पर को एड किलर की खौफनाक सच्ची कहानी आज हम आप लोग के लिए लाए हैं। 1970 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसा सीरियल किलर सामने आया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। उसका नाम था एडमंड कैम्पर। यह ऐसा इंसान जो बाहर से शांत, समझदार और पढ़ा लिखा लगता था, लेकिन उसके दिमाग में छिपा था एक खौफनाक अंधेरा। कहा जाता है कि उसने 10 लोगों की हत्या की और उनमें कई कॉलेज की छात्राएं थी। इसी वजह से दुनिया उसे को एड किलर के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक साधारण दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक हत्यारा कैसे बन गया? आज की इस सच्ची कहानी में हम जानेंगे एडमंड कैम्पर की पूरी डरावनी कहानी। एडमंड कैम्पर का जन्म 18 दिसंबर 1948 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन में ही उसका परिवार खुशहाल नहीं था। उसके माता पिता के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। उसकी माँ बहुत सख्त और अपमान करने वाली थी। वह अक्सर कहती थी, तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे इन बातों से एडमंड के दिमाग पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आई जब वह सिर्फ 10 साल का था। उसने अपने घर की बिल्ली को जिंदा दफना दिया। कुछ समय बाद उसने दूसरी बिल्ली को चाकू से मार दिया। यह वही संकेत थे जो बाद में एक सीरियल किलर बनने की शुरुआत बन गई थी। क्या आपने कभी सोचा कि एक मासूम सा बच्चा कैसे एक खतरनाक सीरियल किलर बन सकता है? कभी कभी अपराध की शुरुआत बचपन की छोटी छोटी घटनाओं से होती है। ऐसी एक सच्ची और डरावनी कहानी है एडमंड कैम्पर की। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया बाद में को ईड केलर के नाम से जानने लगी, लेकिन उसकी खौफनाक कहानी किसी बड़ी हत्या से नहीं बल्कि बचपन की एक अजीब घटना से शुरू हुई। एडमंड कैम्पर का जन्म 1948 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन में ही से उसका स्वभाव जो था वो दूसरों बच्चों से अलग था। वह अक्सर अकेला रहता और अजीब अजीब खेल खेलता था। उसके माता पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे। शायद इसी वजह से उसका दिमाग में हमेशा गुस्सा और नफरत भरा रहता था। एक दिन जब एडमंड सिर्फ 10 साल का था, तब उसने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अपने घर की पालतू बिल्ली को जिंदा दफना दिया। यह सिर्फ एक शरारत नहीं थी, यह एक खतरनाक संकेत था। कुछ समय बाद उसने दूसरी बिल्ली को चाकू से मार दिया। जब उसके परिवार को यह बात पता चली तो वो डर गए, लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं सोचा कि यह बच्चा आगे चलकर इतना खतरनाक अपराधी बन सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बचपन में जानवरों के साथ कूदना एक बड़ा चेतावनी संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे में दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। एडमंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका व्यवहार और अजीब होता गया। वह अक्सर हिंसक कल्पनाएं करता था और यही कल्पनाएं आगे चलकर एक खौफनाक हकीकत बन गई। किशोर अवस्था में उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उसके मन में नफरत और बदले की भावना धीरे धीरे मजबूत होती गई और फिर एक दिन उसने ऐसा अपराध किया जिससे पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी। यहीं से शुरू हुई एक सीरियल किलर की असली कहानी। एडमंड कैम्पर की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं,
यह हमें यह भी सिखाती है कि बचपन की छोटी छोटी घटनाएं भविष्य को प्रभावित कर सकती है। जब एडमंड 15 साल का था तब उसने ऐसा अपराध किया जिससे सबको हिला दिया। 1964 में उसने अपनी दादी को गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद जब उसने दादा घर लौटे तो एडमंड ने उन्हें भी गोली मार दी। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मनोवैज्ञानिक जांच के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे बहुत बुद्धिमान लेकिन खतरनाक बताया। 1959 में डॉक्टर ने ठीक मानकर रिहा कर दिया। यह फैसला बाद में इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुआ। रिहा होने के बाद एडमंड कैलिफोर्निया में सांता क्रूज इलाके में रहने लगा। वह अक्सर सड़क पर हिच हाइकिंग करने वाले कॉलेज छात्राओं को अपनी कार में बैठाता था। शुरुआत में वह उन्हें सुरक्षित छोड़ देता था ताकि लोगों का भरोसा जीत सके। लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। 1972 से 1973 के बीच एडमंड कैम्पर ने कई कॉलेज छात्राओं को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठाता, फिर उन्हें सुनसान जंगल में ले जाकर हत्या कर देता। उसके अपराध बेहद डरावने थे। कई मामलों में तो उसने पीड़िता के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया था। पुलिस जो लंबे समय तक समझ ही नहीं आया कि हत्याएं कौन कर रहा है, क्योंकि एडमंड दिखने में एक सामान्य और समझदार इंसान लगता था। यहाँ तक कि वो अक्सर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों के साथ बैठकर बातें करता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह वही इंसान है, असल में हत्यारा। 1973 में एडमंड कैम्पर ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। कहा जाता है कि वह सालों से अपनी मां से नफरत करता था। एक रात जब उसकी मां सो रही थी तब उसने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने अपनी मां की एक दोस्त को भी मार दिया। यह अपराध इतना भयानक था कि पूरी अमेरिका दहल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद एडमंड कैम्पर खुद ही पुलिस के पास गया और कहा, मैं वही सीरियल किलर हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। पहले तो पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जांच के बाद उसने सारे अपराध सामने आ गए। 1973 में एडमंड कैम्पर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह आज भी कैलिफोर्निया की जेल में बंद है। उसने कई बार पैरोल की मांग की, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। एडमंड कैम्पर की कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपराध का चेहरा हमेशा डरावना नहीं होता, कभी कभी वो मुस्कुराता हुआ भी हो सकता है। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये सच्ची घटनाएं आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।